हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। अब हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे डील। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, इन ट्रायंगल ABCD राइट एंगल एट बी ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें बी सी के वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए बी के वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। तब आपको साइन ए कोस से साइन सी कोस सी का वैल्यू बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल का तीनों साइड हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABCD बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम ABCD में फाइंड करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, AC। AC की वैल्यू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49। आपको हो जाएगा अंडर रूट 625। वैल्यू निकल कर 25। इसका मतलब क्या है, AC की वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, साइन ए, 1 का साइन ए। साइन ए की बात करें तो एंगल आपका आ रहा है यहाँ पर, एंगल ये आ रहा है। जब एंगल ये आएगा तो बेस क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, और पी क्या बन जाएगा, 24। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जब जिस जहाँ एंगल सटा रहता है वही हमारा बेस हो जाता है। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, P/H। P, इसका P कितना हो जाएगा 7 और H कितना हो जाएगा 25। उसके बाद क्या है इसका cos A का रेशियो होता है B/H। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 और H का वैल्यू हो जाएगा 25। सेकेंड नंबर की बात करें, साइन C बोला है, साइन C। और साइन C की बात करें तो एंगल आपका आ गया यहाँ पर, ये एंगल हट कर आ गया एंगल यहाँ पर। जैसे एंगल यहाँ पर आया तो बेस और P दोनों चेंज हो जाएंगे। एंगल का साथ ये हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और तो हाइपोटेनस आपका है ही। साइन C इसका रेशियो होता है P/H। P का वैल्यू आ गया आपका 24 और H का वैल्यू आ गया 25। इसी तरीके से इसका 2 नंबर है आपका cos C का रेशियो होता है B/H। B का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 और H का वैल्यू हो जाएगा 25। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। अगर साइन का वैल्यू 3/4 है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 3/4 आपका रेशियो है, आपका सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया है, तो यानी रेशियो नहीं, कुछ ना कुछ आपके यहाँ से डिलीट हुआ होगा, कोई ना कोई यहाँ पर कटा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ट्रायंगल ABC में। साइन A का वैल्यू है 3/4, लेकिन 3 यहाँ पर हम मानेंगे K, क्योंकि रेशियो कोई ना कोई तो होगा K, इसलिए हम क्या मानेंगे 3K/4K। अब साइन किसका रेशियो होता है, साइन आपका रेशियो होता है P/H का, यानी P/H का वैल्यू कितना आ गया 3K/4K। और हमें P के वैल्यू मालूम हो गया, B और H का वैल्यू मालूम होगा, वो मिल चुके हैं B का। तो B के वैल्यू फाइंड के लिए हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में H स्क्वायर, H का वैल्यू कितना है 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, हमें क्या मिल जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7K स्क्वायर, यानी जब और इसको करेंगे तो अंडर रूट 7 और K हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, B का। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है cos A। cos का रेशियो आपका होता है B/H। रेशियो हमने तो पढ़ा है, तो cos B का वैल्यू हो गया B/H। अब B के वैल्यू हमारे पास कितना आया √7K और H का वैल्यू हमारे पास कितना है 4K। K कैंसिल, यानी आपका वैल्यू कितना आ जाएगा √7/4। अब क्या बोला है tan A tan का रेशियो होता है P/B। P के वैल्यू हमारे पास कितना है 3K और B का वैल्यू कितना है हमारे पास √7K। K से K कैंसिल, बच गया आपका 3/√7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6,
एक्सरसाइज 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बहुत ही इजी माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल में हम पी क्यू आर ले लेते हैं, हमें ये दो साइड इक्वल हो, दो साइड क्या हो, इक्वल है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम था, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसी का इस्तेमाल हम करेंगे इस क्वेश्चन में। हमारे पास क्या गिवन है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या गिवन है हमारा, गिवन cos A इक्वल टू cos B, cos A cos B इक्वल है। अब देखिए cos A का रेशियो क्या होता है, cos A का रेशियो हम जानते हैं, अगर cos A का रेशियो बात करें हम तो हमारा होता है B/H। cos A यानी एंगल आ गया आपका यहाँ पर, जब एंगल आ गया यहाँ पर तो ये बेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपका H हो जाएगा, ठीक है। तो cos A की बात करें तो B/H होता है, तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC, और H की वैल्यू क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा, इक्वल टू। अब आते हैं cos B, तो यहाँ पर cos B की बात करें, cos B यानी आपका एंगल आ गया यहाँ पर, जब एंगल यहाँ पर आएगा तो आपका B और P आपस में चुन जाएगा। एंगल आ गया यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, एंगल यहाँ तो B आपका हो जाएगा ये, P आपका हो जाएगा ये, ठीक है। cos B, तो cos B का रेशियो क्या होता है, B/H। B की वैल्यू कितना है हमारे पास, BC, और H की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारा क्या हो गया, AC इक्वल टू BC, यानी ट्रायंगल ABC में AC और BC आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। AC और BC आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो इसके एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखिएगा डेट इज एंगल AC का अपोजिट साइड क्या हमारा, एंगल B है, इक्वल टू एंगल A। रूल क्या लगेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और यही हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी यहाँ पर लिख देगा हम हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे आसान मेथड बनाने का आपका है ये, आप रेशियो ले लें, बेस कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा साइड बचेगा, साइड आपस में इक्वल तो एंगल भी आपस में इक्वल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू क्या होगा। आपके पास एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन क्या हमारा, पी आर प्लस क्यू इक्वल टू 25 एंड पी आर 5। हम मान लेते हैं क्या, पी आर यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू क्या मान लिया हम, एक्स मान लिए। जब एक्स मान लिए, इन दोनों का सम कितना दिया है 20, जब इसको एक्स मान लिया तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। यानी जब हमने इसको एक्स मान लिया तो क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर दिया है क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम ये लगा दिए, तो इसका वैल्यू कितना है हमारा एक्स मान लें। क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 से 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये 50 है, 50 एक्स माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 50x। अब 625 प्लस 25 आपको हो जाएगा 650। अब 650 को जब डिवाइड करिएगा तो आपका एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 50, एक्स का वैल्यू निकल कर आपको आ जाएगा 30। जब एक्स का 30 निकल गया, अब एक्स को ही हम क्या माने, डेट इज पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, पी आर इक्वल टू आ जाएगा 13 और क्यू आर 25 माइनस 13, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है 13 है, तो ये तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया,
और हमारा बेस तो दिया ये 5। इसका मतलब क्या हुआ, पी आर, पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 12, और इसका वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में बोला आपका साइन पी का वैल्यू बताना है। लिखिए यहाँ पर ऑल्सो साइन पी। अब साइन पी है, पी आपका एंगल यहाँ आ गया। अच्छा, साइन पी के रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच होता है, तो इसका पी का वैल्यू कितना दिया हमारा 12, और एच का वैल्यू कितना है 13। तो साइन पी का वैल्यू कितना आ गया 12/13। फिर क्या दिया हमारा कॉस पी, कॉस पी का रेशियो होता है बी बाई एच, एंगल पी यही है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। उसके बाद लास्ट क्या 10 पी, 10 का आपका रेशियो होता है पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है हमारे पास 12, और बी का वैल्यू क्या है हमारा 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें अक्सर करते हैं गलती। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, देखिए कैसे। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से होता है छोटा? ये आपको बताना है एक सही है कि गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक, अगर इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल मान ले थीटा, तो अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा हमारा होता है पी बाई बी। पी के वैल्यू आपका आ गया 4 और बी के वैल्यू है 3। आप देखिएगा ये आपका जो फ्रैक्शन में करिएगा तो 1/3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो 10 का जो वैल्यू है 1 से क्या आ गया बड़ा आ गया। और इसमें क्या बोला है ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज नहीं होता है, लेस देन 1 होता है, लेकिन कभी कभी होता है। अगर यहाँ पर हम एंगल चेंज कर दें, अगर एंगल यहाँ पर हम कर दे क्या अल्फा कर दें, तो 10 अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस आपकी हो जाएगा ये, यानी बेस आपका हो जाएगा 4, पी आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा पी। अच्छा, इसका रेशियो क्या होता है पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसका वैल्यू 1 से छोटा है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है 1 से बड़ा है। यानी एंगल जैसे ही चेंज हुआ, एक बार वैल्यू छोटा है, एक बार वैल्यू बड़ा आ गया। तो इस तरीके से ऑलवेज तो नहीं होगा, छोटा होता है लेकिन ऑलवेज छोटा नहीं होता। इस स्टेटमेंट के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा सिक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सिक ए का वैल्यू 12/5 होता है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बोला है सिक ए, तो सिक ए रेशियो किसका होता है एच बाई बी का। यहाँ पर एच बाई बी का वैल्यू दिया है 12/5, यानी एच का वैल्यू 12 हो सकते हैं और बी का वैल्यू 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एच हमेशा बी से क्या रहेगा बड़ा रहेगा, यानी इसके लिए क्या है हमारा सही है, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा cos A इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। क्या कोसेंट का cos A छोटा फॉर्म है? कोसेंट का नहीं, इसका होता है कोसाइन। cos का क्या होता है कोसाइन, यानी कोसाइन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं cos बोलते हैं। कोसेंट नहीं, इसको बोलते हैं कोसेक। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। इसका मतलब क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, कोस का शॉर्ट फॉर्म कोसाइन होता है, कोसेंट नहीं होता है। कोसेंट होता है कोस का, कोसेक का। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसमें फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए। कॉट ए जो है वो कॉट और ए का प्रोडक्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका होता है कॉट ऑफ एंगल ए, इसका ही होता है। यानी कॉट के साथ एंगल ए हमेशा जुड़ा रहता है, ये अलग अलग नहीं होता है। यानी कॉट और ए आपस में प्रोडक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा के लिए साइन 4/3 क्या सही है? इसको चेक करते हैं हम। एक ट्रायंगल बना दें साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन का रेशियो क्या होता है पी बाई एच। यहाँ पर पी का वैल्यू दिया है 4 और एच का वैल्यू दिया है 3। क्या कभी भी एच का वैल्यू और पी का वैल्यू, क्या एच पी से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एच हमेशा या तो इक्वल हो गया तो इससे बड़ा होगा। यानी यहाँ पर आपको क्या दिया है कि एच जो है ये छोटा है किससे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ए छोटा है पी से। इसका मतलब ये क्या हमारा गलत है।
एज कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता है पी से। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरीके से हमने देखा ट्रू फॉल्स। ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे कवर। बाकी आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है आधार से लेकर मालवीय नगर, महादेवा, सिवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।